अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डेमनम साइन इंजरिया, और ये टॉपिक जो है फॉल करता है सब्जेक्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस में। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम जो है सब्जेक्ट को समझ लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं कि आखिर ज्यूरिस्प्रूडेंस में आप जो है क्या स्टडी करते हैं। बिगनर्स को जो है इस सब्जेक्ट में जो है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है कि उसमें उसके जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो हम आंसर कैसे लिखें। उसका रीज़न ये है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है आप जो स्टडी कर रहे हैं वो है एब्स्ट्रैक्ट सेंस में लिखा गया है ज्यूरिस्प्रूडेंस को, जबकि जो बाकी हम एक्ट्स पढ़ते हैं, ऑर्डिनेंसेस जो पढ़ते हैं वो होते हैं कॉन्क्रीट सेंस में। अब इस एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट की मीनिंग क्या है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है जो रिटन फॉर्म में नहीं है, ठीक है, अभी वो चीज़ अभी अप्रूव नहीं हुई है अथॉरिटीज़ की तरफ से, सिर्फ ख्यालात का इजहार किया गया है, एब्स्ट्रैक्ट सेंस, ठीक है। जबकि कॉन्क्रीट सेंस में जो चीज़ होती है वो रिटन में है। फॉर एग्जांपल अब एक एग्रीमेंट करना है किसी के साथ, ठीक है, तो ये जो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से जो हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो कॉन्क्रीट सेंस में होते हैं, वो रिटन फॉर्म में वो अप्रूव्ड है। अगर मुझे मेरे जहन में एक सवाल रेज़ होता है कि मुझे जो है कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना है किसी के साथ जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, फ्यूचर के लिए है। मैं जो है अगर फॉर एग्जांपल मेरा कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है किसी कार के हवाले से, मैं कार डिलीवर करूँगी लेकिन फ्यूचर में, तो इस सवाल का जवाब मुझे आराम से जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मिल जाएगा, क्योंकि वो रिटन फॉर्म में आपके जहन में क्वेश्चन अराइज हुआ और आपने उसका आंसर जो है जाके उस ऑर्डिनेंस या एक्ट में जाके देख लिया। जबकि ज्यूरिस्प्रूडेंस में ऐसा नहीं है। ज्यूरिस्प्रूडेंस में रेस क्वेश्चंस तो होते हैं, आप हर टॉपिक में जाएंगे, एक क्वेश्चन ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है, तो आंसर कहीं भी नहीं है। क्यों? तो इस वजह से जो है स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम जब पढ़ रहे हैं तो सिर्फ क्वेश्चन ही किए जा रहे हैं, आंसर हमें कब मिलेगा। तो यही इस सब्जेक्ट की खास बात है कि इसमें जो है आंसर देने की कोशिश की गई है, इसमें क्वेश्चंस रेस किए गए हैं। यही वजह है कि जो है ज्यूरिस्प्रूडेंस का ये वाहिद सब्जेक्ट है जो आपकी सोच को, आपकी थिंकिंग को ब्रॉड करता है, स्पेशली लॉयर्स को जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं, क्योंकि वो जब एडवोकेट्स बनेंगे या फिर प्रैक्टिस में आएंगे, जो केसेस हम जो है लेकर जज के सामने जाएंगे, तो वहाँ पे आपके लिए सामने अपोजिट पार्टी भी खड़ी होगी जो कुछ एविडेंस देगी, कुछ फैक्ट्स बताएगी, तो आप उनसे फ़ाइट कैसे करेंगे? ठीक है, तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से फैक्ट्स को लेके आएंगे, इस तरह से एविडेंस को, अपने केस को पेश करेंगे जज के सामने कि आप वो कन्विंस हो जाए। तो अगर आप अपनी जो है ऐसी थिंकिंग करना चाहते हैं कि आप हर पर्सपेक्टिव से सोच सकें एक चीज़ के बारे में, हर एंगल से, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है इस मामले में जो बहुत ही हेल्प करता है। तो आइए चलते हैं, इसको पढ़ते हैं। अच्छा, ज्यूरिस्प्रूडेंस में जिन ख्यालात का इजहार किया गया है, जिन्होंने किया है, ये ज्यूरिस्प्रूडेंस पे जो स्टडी करते हैं लोग, उनको कहा जाता है ज्यूरिस्ट। अगर आपके भी दिमाग में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है लॉ रिलेटेड, तो यानी कि आप भी ज्यूरिस्ट हैं। अगर आप इन चीज़ों को ज्यूरिस्प्रूडेंस में ऐड करें तो आपको भी एज अ ज्यूरिस्ट लिखा जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, दैट इज़ डेमनम साइन इंजरिया। अब ये डेमनम साइन इंजरिया जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो इस तरह क्योंकि इसमें जो रॉन्ग्स होते हैं, लाइक रॉन्ग मतलब गलत काम करना जो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, इलीगल है। तो रॉन्ग डूअर को जो है, रॉन्ग गलत काम, रॉन्ग डूअर वो गलत काम करने वाला जो काम इलीगल है, रॉन्ग डूअर को जो है अकाउंटेबल नहीं किया जाता कि उसने कोई रॉन्ग किया है। मतलब रॉन्ग होते हुए भी अथॉरिटी जो है उसको रॉन्ग नहीं कह रही, लोग उसको रॉन्ग नहीं कह रहे। उसका रीज़न क्या है? तो डेमनम साइन इंजरिया जो है डिवाइड है 2 हेडिंग्स में। हम इसको जो है 2 हेडिंग्स में डिस्कस करते हैं। एक हेडिंग क्या कहती है इसकी, डेमनम साइन इंजरिया की, कि किसी ने एक ऐसा रॉन्ग किया है जिसने जो है हार्ट तकलीफ़ पहुंचाई किसको, इंडिविजुअल को। इंडिविजुअल यानी कि किसी एक बंदे को तकलीफ़ पहुंचाई है, जबकि उसके उस रॉन्ग जो है एक्शन से जो है सोसाइटी को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, माशरे को फ़ायदा हो रहा है। तो अब ये ऐसे कौन से रॉन्ग हैं जो इंडिविजुअल को तो फ़ायदा नहीं दे रहा है लेकिन सोसाइटी को फ़ायदा दे रहा है? तो उसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी एक शॉप है, ठीक है, आइसक्रीम की शॉप है। अब मेरी किसी फ्रेंड ने जो है, हम दोनों का झगड़ा हो गया है, तो उसने जो है क्या किया है, उस झगड़े की वजह से
एक मेरे शॉप के बराबर एक और आइसक्रीम की शॉप ओपन कर ली है, और मैं जो अब आइसक्रीम सेल कर रही हूँ वो है एक आइसक्रीम 50 रुपीज़ की, जबकि अब मेरी फ्रेंड ने जो शॉप खोली है वो सेल कर रही है सेम चीज़ 20 रुपीज़ में। तो यहाँ नुकसान किसे हुआ? मुझे। यहाँ मैं इंडिविजुअल एक हूँ, मुझे तो नुकसान हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ख़रीदने वाले आएंगे सोसाइटी के लोग, उनको तो फ़ायदा हो रहा है। तो ये हो गई इसकी फ़र्स्ट हेडिंग। अब यहाँ पे क्या है, जो मेरी दोस्त ने जो शॉप खोली 20 रुपीज़ में, वो जो सेल कर रही है आइसक्रीम, तो यहाँ उसको जो ये जो एक्ट है उसको रॉन्ग नहीं कहा जा रहा। तो ये चीज़ क्या है, डैमनम साइन इंजरिया है। इस पर जो है उस फ्रेंड को कोई भी जो है पनिश नहीं किया जा सकता, चाहे फिर मैं कोर्ट ही क्यों ना चली जाऊँ, ठीक है। और इसकी दूसरी हेडिंग क्या कहती है, कोई ऐसा रॉन्ग है जो इंडिविजुअल को तो फ़ायदा दे रहा है लेकिन सोसाइटी को जो है नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन अगर आप जो है उस इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं तो फिर आपको ही नुकसान पहुंचेगा, यानी कि सोसाइटी को ही नुकसान पहुंचेगा। तो इस वजह से वो भी डैमनम साइन इंजरिया में फॉल करेगा कि उसको भी हम अकाउंटेबल नहीं कर सकते उसके रॉन्ग एक्ट पे। अब इसकी क्या एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एक गांव है, ठीक है, विलेज है, जिसमें एक बस चलती है, ठीक है। अब एक ही बस है, एक ही फैसिलिटी है, कन्वेंस के लोग सुबह को उसी में ही चढ़ते हैं, शाम को वापस उसी में आते हैं, ठीक है। अब बस का किराया जो है उस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का होना चाहिए 50 रुपीज़, ठीक है। लेकिन अब वो बस क्या, ड्राइवर क्या कर रहा है, उसने देखा कि एक ही बस है, ठीक है। तो ये भी बड़ी बात है कि मैं बस चला रहा हूँ, अगर मेरी बस नहीं होती तो इन लोगों को और ज़्यादा मुश्किल होती, ये कैसे एक जगह से दूसरे शहर तक पहुँच सकते, गाँव जैसे एरिया में। तो उसने क्या किया, इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए बस का किराया जो है 100 रुपीज़ रख दिया है, ठीक है। अगर अब बस एक बंदे के इंडिविजुअल की है, ठीक है, वो यहाँ पे फ़ायदा ले रहा है सोसाइटी से, ठीक है, बहुत सारे लोगों से फ़ायदा ले रहा है। लेकिन अगर आप इस इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ जाएंगे, उसकी बस को रुकवाएंगे, ठीक है, कोर्ट ने फॉर एग्जांपल आपके साथ ये जस्टिस कर दिया, या तो उसकी बस रुकवा दी, या फिर आप जो है उसके ख़िलाफ़ जाएंगे, अब वो इंडिविजुअल की आपसे बनेगी नहीं, तो क्या इसमें आपका फ़ायदा होगा? अगर बस रुक जाती है तो बस को जो है बंद कर दिया जाता है कानून की तरफ से कि इसने ये जो है इलीगल तरीके से जो है बस चला रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सोसाइटी को नुकसान हो रहा है और इंडिविजुअल को जो है फ़ायदा हो रहा है। तो कुछ एक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हम चाहते हुए भी जो है नहीं रोक सकते और उनको अकाउंटेबल नहीं कर सकते कि ये रॉन्ग है। तो आई होप कि आपको ये डैमनम साइन इंजरी की जो है दोनों हेडिंग्स समझ आ गई होंगी। थैंक यू सो मच।